नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। एक बड़ी तकलीफ की बात है, मथुरा उत्तर प्रदेश में मथुरा आप जानते हैं कृष्ण की लीलाओं से भरा पूरा इलाका। मथुरा वृंदावन कई तरह के तीर्थ हैं वहाँ पर। वहाँ एक घटना हुई कल सुबह, मुंह अंधेरे वहाँ पर अंधेरा था, धुंध वगैरह भी छाई हुई थी। ऐसे में एक चंद्रशेखर महाराज फरसा वाला बाबा कहलाता था, फरसा लेकर चलता था। मैंने कुछ एक तस्वीरें देखी है, काफ़ी बड़ा स्टेनलेस स्टील का फरसा दिख रहा है। कुछ एक और आपको ध्यान होगा, कुछ पौराणिक कैरेक्टर ऐसे और हैं जो बड़ा फरसा लेकर चलते हैं। ये फरसा वाला बाबा जो है गौ प्रेमी था, एक गौशाला भी चलाता था और निगरानी रखता था कि गौ तस्करी तो नहीं हो रही है। अब मथुरा तो यूपी के भीतर है, उधर तो गौ तस्करी कुछ होनी नहीं चाहिए थी, योगी की सरकार है वहाँ पर, लेकिन गौ तस्करी का खतरा था। आखिर बहुत सारे बूचड़ खाने यूपी में पता नहीं कैसे चलते हैं, हो सकता है जा रही होगी गायें वहाँ पे, ऐसे शक में ये फरसा वाला बाबा गौरक्षक अपने को कहता है, कोई अब उसका डिग्री तो है नहीं। तो ये एक ट्रक को रोक कर तलाशी ले रहा था अपने समर्थकों के साथ। इसको पता चला था कि इसमें गाय की तस्करी हो रही है। कोहरा छाया हुआ था, धुंध थी, जो भी था वहां पे। पीछे से एक दूसरी ट्रक आई, उसने मारी टक्कर और फरसा वाला बाबा जो है ये गुजर गए वहां पर। गायों की रक्षा पता नहीं हो कैसे पाएगी। मुझको गायों की फिक्र बहुत रहती है, बचपन से ही उनका दूध पीकर बड़ा हुआ हूं। तो खैर ये फरसा वाला बाबा जिस ट्रक की तलाशी ले रहा था उसमें किराने का सामान निकला। एक खबर आई कि गौ तस्करों ने अपनी गाड़ी से टक्कर मारकर फरसा वाला बाबा को मार डाला। इस पे बवाल होने लगा, गाड़ियां जला दिए, पुलिस की चौकी में तोड़ फोड़ कर दिए, चारों तरफ उत्पात होने लगा। काफी उत्पात हुआ, पुलिस को अश्रु गैस छोड़ना पड़ा। आखिर में जाके पता लगा कि वो ट्रक जो है वो तो अंधेरे में धुंध में दिखा नहीं सामने वाला ट्रक, और आकर टकरा गया। न सामने कोई गौवंश न पीछे कोई गौवंश सामान लेकर जा रहे थे वो लोग। सुबह 4 बजे भीड़ रोक रही थी, तलाशी ले रही थी, और यह हादसा हो गया। अब थोड़ा सोच के देखिए आप कि अगर देश के हर हाईवे पे इसी तरह से सुबह 4 बजे, रात 2 बजे, 11 बजे अगर ऐसी ही तलाशी लेने लगे लोग फरसा लिए हुए, हो सकता है कोई ट्रक ड्राइवर डर के मारे भाग निकले। आपको ध्यान है छत्तीसगढ़ में यहाँ राजधानी से लगा हुआ आरंग का पुल, उसके बगल के जिले में, महासमुंद जिले में गौ तस्करी कर रहे हैं ये सोचकर, ये आरोप लगाते हुए एक गौरक्षक तथा कथित गौरक्षक, उसकी डिग्री वगैरह कुछ नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, तो तथाकथित गौरक्षकों ने एक गाड़ी में उसका पीछा किया था शायद 63 किलोमीटर तक उस ट्रक का। ट्रक वाला फोन लगाते रहा पुलिस को, कोई पुलिस नहीं पहुंची। जो गाड़ी में जा रहे थे ये कील लगे हुए फट्टे लकड़ियों के लेकर चल रहे थे, उन्होंने फेंका। आखिरी में जाकर ट्रक पंक्चर हुई, किसी तरह किनारे रुकी। उन 3 लोगों को पीटा गया। आगे क्या हुआ मैंने तो नहीं देखा है। नीचे लाश मिली, पुल के नीचे चट्टानों के ऊपर 3 लोगों की। मुस्लिम व्यापारी थे कहीं यूपी वगैरह के। उनके परिवार वालों का कहना है कि पूरे रास्ते वो टेलीफोन पे, मोबाइल फ़ोन पर रोते हुए घर वालों को बतला रहे थे कि किस तरह उनका पीछा किया जा रहा है, किस तरह से उनको मारा जा रहा है। जिस वक्त मारा जा रहा था उस वक्त भी एक टेलीफोन कॉल चल रही थी, ऐसा उनका कहना था। मैं नहीं जानता सच क्या है इसमें, लेकिन वो अपने आप को गौरक्षक कह रहे थे। अभी एक गौरक्षक फरसा वाला बाबा ये मारा गया इसी टक्कर में। कोई बेकसूर भी मारे जाते हैं। अब इसको मैं बेकसूर कहूँ क्या कहूँ? यूपी में तो योगी की सरकार है, योगी की पुलिस है जो हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रा पे फूल बरसाती है, तो वो तो गौ तस्करी की खबर मिलने पे जरूर ही जाकर जांच करती। ऐसे में एक बाबा वहां पे फरसा लेकर
अपने समर्थकों के साथ ट्रक को रोककर जांच कर रहा है। क्या होगा देश का अगर इसी तरह से जांच चलती रहेगी तो क्या होगा? अगर हर हाईवे पे ऐसी ही जांच होने लगे तो जो सामान की आवाजाही होती है उसका क्या होगा? इस अराजकता का क्या होगा? कई लोग मारे जाएंगे। मैं नहीं जानता क्या करना चाहिए। जिम्मेदारी तो सरकार की है। सरकार की जिम्मेदारी गौरक्षकों पर कैसे आ गई? कहीं पर किसी धर्म के लोग जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी धर्म रक्षकों पर आ जा रही है। पुलिस बैठी है अपने घर थाने में सुरक्षित। कहीं पर लड़का लड़की बैठे हैं बगीचे में, उसकी जिम्मेदारी हिंदुत्व के राष्ट्रवादी रक्षकों के ऊपर आ जा रही है कि उनको कैसे अलग किया जाए या तो उसकी शादी करवाई जाए। अभी एक घटना छपी फेसबुक पर। वो घटना बड़ी दिलचस्प थी। एक लड़का एक लड़की को लेके घर पहुंचा तो उसकी मां ने पूछा ये कौन है? तो बोला तेरी बहू है। तो बोली मेरी बहू है? तो ये तूने बतलाया नहीं मेरे को इससे शादी करने वाला है। बोला मुझको खुद को भी नहीं मालूम था। हम लोग बगीचे में अलग अलग बैठे थे एक बेंच के ऊपर। वहां पे आए लोग झंडा डंडा लेके, आप जानते हैं नाम संगठन का, झंडा डंडा लेके आए, हम दोनों की शादी करा दी। अब क्या बोलते हैं हम लोग? तो अब ये बहू है तेरी, शादी हो गई है। ये छपा है अभी फेसबुक पर। मैं नहीं जानता किस्सा है कि हकीकत है। लेकिन आप देश के कौन कौन से काम गौ रक्षकों को, धर्म रक्षकों को, राष्ट्र रक्षकों को कौन कौन से काम डेलीगेट करेंगे, आउटसोर्स करेंगे? आपको मालूम है ना, सरकार के कई विभाग अपने काम आउटसोर्स कर देते हैं। कि यहाँ टाइपिस्ट जो है आउटसोर्स, एक प्लेसमेंट एजेंसी सप्लाई करती है, कंप्यूटर ऑपरेटर, टाइपिस्ट, फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर, वीडियो एडिटर, प्लेसमेंट एजेंसी सप्लाई करती है। दारू दुकान चलाने के लिए सेल्स मैन ही कहूँगा मैं, पर्सन नहीं कह सकता, लड़कियाँ नहीं रहती दारू दुकान पे, तो उसको प्लेसमेंट एजेंसी सप्लाई करती है। तो ऐसा पुलिस ने अभी धर्म रक्षक, गौ रक्षक, संस्कृति रक्षक, हिंदुत्व रक्षक, राष्ट्र रक्षक, कई तरह के संगठनों को सब कुछ आउटसोर्स कर दिया है। मैं मिजोरम गया था तो मिजोरम के ईसाई मुख्यमंत्री, ललथन हलवा नाम था उनका, उन्होंने बतलाया कि उनके यहाँ अगर कोई दारू पीते हैं या नशा करते, पूरा मिजोरम ड्राई था, शराबबंदी थी, तो वहाँ अगर कोई भी नशे में मिलते हैं, किसी भी तरह का नशा हो, गांजा, भांग, शराब, कोई भी नशा हो, तो वहाँ के नौजवान खूब मारते हैं और मार के चौराहे के खंबे में नंगा करके बांध देते हैं। तो लोगों की अकल ठिकाने आ जाती है कि ये तो बहुत ही बेइज्जती खराब होगी ऐसा नशा करने से। तो लोग अगली बार नशा करने से डरते हैं। तो मैंने पूछा कि ये पुलिस इस काम को नहीं करती क्या? कहा नहीं, ये नौजवान ज़्यादा अच्छे से करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से करते हैं और सरकार का समर्थन है इन लोगों को कि हाँ करो ऐसा। वो ईसाई था, इसलिए मेरे मन में कोई धर्म के प्रति नहीं है कि हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहा हूँ। इसलिए मैंने एक मिसाल अपनी रूबरू सीएम से जो बातचीत हुई थी वो बतलाई आपको। तो अब ये जो आउटसोर्सिंग जो चल रही है इस देश में धर्म रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, अभी ये राजमाता की घोषणा हो रही है, आपको पता होगा। तो राजमाता को अगर ट्रक में कहीं से कहीं ले जाएंगे तो हो सकता है कि गद्दे वगैरह के लिए गौ रक्षक नहीं, वो राजमाता रक्षक कहलाएंगे। हो सकता है वो लोग गद्दे वगैरह के लिए जिद करें और घूरों वगैरह पे राजमाता का जाना जो है उसमें म्यूनिसिपल के लिए सजा वगैरह का प्रावधान भी हो सकता है। फरसा वाले बाबा, मुझको बहुत दुख है कि ऐसे टक्कर में चले गए और खूब बवाल काटा है वहाँ पे इनके लोगों ने, खूब। योगी की पुलिस कह रही है, इसलिए मुझको मानने में कोई इनकार नहीं है। योगी की पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि गौरक्षक के खिलाफ कुछ झूठ बोले। टीयर गैस छोड़नी पड़ी, लाठीचार्ज करना पड़ा, 30 लोगों को गिरफ्तार किया है यही फरसा वाले बाबा के समर्थक। अभी समाचार में साफ नहीं है कि ये लोग भी फरसा लेके चलते थे कि बाबा अकेला ही लेकर चलता था। इस देश को, इसके प्रदेशों को ये तय करना पड़ेगा कि आप किस किस चीज़ की रक्षा को आउटसोर्स करना चाहते हैं। ऐसा चल नहीं पाएगा।
या तो मुझको लगता है कि पुलिस की भर्ती वगैरह सब जगह रोक देनी चाहिए, इन्हीं लोगों को लाइसेंस देना चाहिए। लाइसेंसी वेंडर रहते हैं ना, प्लेटफार्म, रेलवे प्लेटफार्म पर बेच सकते हैं, कहीं पर कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे लाइसेंसी वेंडर रहना चाहिए कि लाइसेंसी गौ रक्षक हैं, ये लाइसेंसी धर्म रक्षक हैं, ये लाइसेंसी संस्कृति रक्षक हैं, इनको बगीचे में तालाब किनारे लड़के लड़कियों को पीटने का हक। आपको ध्यान है ना, कुछ अर्सा पहले यहीं की बात आई थी, यूपी की। एक ऑफिस में काम करने वाले लड़के लड़कियां एक लड़की का जन्मदिन मना रहे थे किसी रेस्तरां में। 7-8 लोगों में 2 मुसलमान भी थे, बाकी हिंदू थे लड़के लड़कियां। वहां पहुंच गए, जिनके खिलाफ पहले से कई जुर्म दर्ज हैं, ऐसे पहुंच गए थे वहां पे धर्म रक्षक, हिंदुत्व रक्षक, और खूब तोड़फोड़ की, खूब मारा पीटा इन लड़के लड़कियों को जो जन्मदिन अपना मना रहे थे, कि तुम्हारे साथ मुसलमान कैसे हैं यहाँ पे 2। तो मुझको लगता है कि जहाँ इतनी सक्षम ताकत आपके साथ है, फोर्स है इतनी बड़ी, पुलिस को कम करने के बारे में भी विचार करना चाहिए सभी राज्यों को। अगर आप आउटसोर्स भी करो और सरकारी कर्मचारी भी लगाओ, ये ठीक नहीं है, जनता का पैसा बर्बाद होता है। आप आउटसोर्स ही कर दो, उन्हीं को लाइसेंस दे दो कि तुम ही रक्षा करो, इस देश की रक्षा करना अब तुम्हारे ही बस का है। पुलिस में शिकायत वगैरह तो बंद हो चुकी है, अदालतों को भी नहीं दिखता कि क्या हो रहा है देश में, सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं दिख रहा है कि देश में क्या हो रहा है। वो कुछ अंग्रेजी में एक कोई कहावत है, मुझको ठीक से याद नहीं है, आइवरी टावर्स में बैठे हुए लोगों को नीचे का नहीं दिखता है, ऐसा नहीं। हाथी दांत से बनी हुई इमारतें, जिनके ऊपर इतनी ऊंची इमारतें कि जहां बैठे हुए लोगों को नीचे धरती के कीड़े मकोड़े जैसे इंसान नहीं दिखते, कुछ वैसा ही हाल है। इनको न मॉब लिंचिंग दिखती है, न इनको नफरती जहरीले बयान दिखते हैं, न समाज में तरह तरह की नफरत फैलाना इनको दिखता है। ये ऐसा हमारा एक दिल्ली में एक कोर्ट है, ऐसा हाथी दांत की इमारत में इतने ऊपर बैठ गया है, बुर्ज खलीफा जैसा, कि उसको नीचे की हकीकत दिख नहीं रही है अभी। तो ठीक है, जब अदालत वैसी है, पुलिस ऐसी है, तो आप इनको लाइसेंस दे दो। कम से कम इनसे मार खाने वाले लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि मवालियों से पिटे हैं, उनको यही लगेगा कि लाइसेंसी ठेकेदार से पिटे हैं। भाई, आपको लगता है कि मेरी बात में कुछ दम है, मैं एक जायज़ बात कर रहा हूं, तो हमारे यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस हमारे वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए इस बारे में आपका क्या कहना है, आपका क्या तजुर्बा है। आपके जान पहचान में भी कोई लड़का ऐसा निकला क्या जो लड़की को लेके घर आया और कहा कि वो तो गार्डन में झंडा डंडा वाले लोगों ने मार मार के शादी करा दी माँ, अब ये तेरी बहू ही है। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप दुपहियों पर चल रहे हैं तो हेलमेट लगा कर ही चलिए, चाहे चलाएं चाहे पीछे बैठें। किसी दुर्घटना के हादसे के हालत में भी आपका सिर फूट सकता है, गंभीर चोट लग सकती है, हाथ पैर काम करना बंद कर सकते हैं, बहुत खराब हो सकता है। मौत तो सस्ती रहेगी इस लंबी लिस्ट में। और दूसरा ये भी है कि झंडा डंडा वाले लोग कहीं मिले, आपसे नाराज़ हो जाएं, पता लगे आपके मोटरसाइकिल से गाय के खुर, सड़क पे लेटी हुई गाय के खुर को छूते हुए चक्का निकल गया, तो लाठियों से आपका सिर तोड़े तो भी हेलमेट से बचाव होगा आपका। आप अच्छे बुरे सब दिनों की कल्पना करके हेलमेट लगा के चलिए। फिर मिलेंगे।